मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने कहा है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। मैं हूं जय, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री भाई जय में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन रहेंगे आज उनको कवर करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो पढ़ते रहिए, वीडियो को देखता है आप देखना है आपको अंत तक वीडियो बने रहिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज चले क्वेश्चन नंबर थर्ड और बहुत ही मस्ती के साथ हमें आज पढ़ना है, पूरे एंटरटेनमेंट के साथ, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर हम ठाते हैं एनसीईआरटी गणित। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व चुटकियों में, एकदम लल्लन टॉप सवाल बना के हमें हल करने हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन थर्ड का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन थर्ड का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को क्या है भाई क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है ये आपका पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट इसमें कह रहा है कि a बराबर 5 d बराबर 3। a की वैल्यू 5 दे रखी, प्रथम पद आपको दे रखा है कितना 5 और d की वैल्यू 3 है और a n भी दे रखा आपको 50। तो उसने कहा है कि n और sn ज्ञात कीजिए। n और sn आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो यहाँ पर आपको a दे रखा है और d दे रखा है, यहाँ पर लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं यहाँ पर? दिया है। भाई क्या दिया है, चीज़ देखनी है कि हमें क्या दिया है। यहाँ पर हमें दिया है बेटा यहाँ पर a बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर 5 और d बराबर आपको दे रखा है 3 और n भी आपको यहाँ पर पुट किया है। n की वैल्यू उसने दे रखी है बेटा 50। n की वैल्यू आपके पास 50। निकलवा क्या रहा है बेटा? निकलवा रहा है n और sn। n की वैल्यू और sn की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाइए। उसने कहा कि a आपको n नंबर ऑफ पद निकालने हैं और sn की वैल्यू निकालनी है कि कितनी आपके पास आएगी। तो हमें क्या करना है, n हमें an दे रखा है, क्या दे रखा है हमें? an बराबर दे रखा है हमें 50 और हमने फार्मूला बड़ा अच्छे से याद है। हमें फार्मूला अच्छे से याद है क्या कि भाई an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू कितनी है इसकी वैल्यू 50। a देखो भाई ये तो आपको दे रखा है ना, तो a यहाँ पर पुट कर दो प्लस n तो हमें निकालना है, n को नहीं छेड़ना है, n को हमें छेड़ना ही नहीं है। मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है भाई? देखो सर्वांतर दे रखा है 3 इजकल टू कितना है 50। क्वेश्चन हो गया ख़त्म बिल्कुल। यहाँ से 5 है यहीं रहने देते हैं, प्लस 3 की गुणा करते हैं 3n और 3 का ना 3 माइनस के 3 और बराबर चल रहा है 50। बेटा 5 में 3 निकाले कितने बचे आपके पास? प्लस के 2 और यहाँ से आपका चल रहा है 50। यहाँ पर आपके 3n बराबर कितना हो गया 50 माइनस के 2, क्योंकि ये 2 जब इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपके बचा जाएगा बेटा 43 और यह है आपका 3 से कट करो कितना बेटा 16 3 48 3 बार 3 से कट किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी कि 16 पद। n बराबर कितने पद है? 16। तो n का एक हमारे पास आंसर निकल के आ गया है, n बराबर 16 पर। इसका मतलब है कि इस जो हमारे पास समांतर श्रेणी होगी उसमें कितने पद होंगे? 16 पद होंगे। कितने पद होंगे बेटा? 16 पद होंगे। अब देखते हैं क्या इसका SN वैल्यू फाइंड हमें करनी है। तो SN कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखते हैं SN और SN बराबर आपको फार्मूला याद होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है क्या इसका फार्मूला। अब SN हमें निकालना है, क्या निकालना है बेटा? हमें SN निकालना है, लेकिन SN में हमें n की वैल्यू तो ज्ञात है ना। n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 16 है। 16 है। n कितना है? 16 डिवाइड बाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई 2a। a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 5। यहाँ लिखेंगे 5 प्लस n कितना है? 16 माइनस के 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? देखो 3। तो आ गया 3 आपका। 2 से कट करो, 2 8 16 आ गया। यहाँ है 8 गुणा 2 पंजे कितने हो गए बेटा? 2 पंजे 10 प्लस 16 में से निकालना हो गया आपके पास 15 और गुणा के 3। ये आ गया आपके पास 8 गुणा 10 प्लस 15 3 होते हैं बेटा 45। 8 गुणा 15 43 और 10 हो गए आपके कितने? 55। अब 55 की गुणा कर देंगे हम 8 में, तो 8 पंजे 40 का 0 हाथ लेके 4 अपने 40 और 4 44। तो आपके पास S16 कितना आ गया है? 440। और यही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, कि कितना आने वाला है भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप यहाँ चाहो तो SN भी बेटा यहाँ दिखा सकते हो, आप कंफ्यूजन मत होना यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ SN भी दिखा सकते हो क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर पुट है। n की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास पुट है, तो हम n भी वहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे SN की जगह S16 भी पूछ सकता था, तब भी आंसर बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो आप ये कंफ्यूजन मत करना कि यहाँ पर SN है तो यहाँ पर हमें SN ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड के पहले पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि नेक्स्ट पार्ट में क्या करा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, आप इसको देखते रहिए और भाई हैंड टू हैंड कॉपी पेन हाथ में लेके बैठना, नोट डाउन करते चलना है। क्या करना है?
नोट डाउन करते चलना है बिल्कुल, क्वेश्चन को एकदम रैपिड फायर कर देना, एकदम आग लगा देना, ठीक है बिल्कुल। और भाई वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है एकदम, ठीक है। पहुंचा दो वीडियो, इंग्लैंड पहुंचा दो वीडियो को, ठीक है, शेयर कर दो सब में, ठीक है, एकदम रैपिड फायर कर देना यार एकदम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये है आपका सेकंड पार्ट। इसमें आपका ए बराबर आपको दे रखा है बच्चों, ए बराबर 7 दे रखा है, और आपको इसमें वैल्यू दे रखी है इकाई की बेटा, इसमें दे रखा है आपको A13 आपको दे रखा है 35। अब देखना हमें यह कि वो निकलवा क्या रहा है, इसमें फाइंड आउट क्या करवा, इसमें निकलवा रहा है बेटा आपसे डी की वैल्यू निकलवाई है उसने, क्या निकला, डी की वैल्यू निकलवा रहा है बेटा, और निकलवा रहा है आपसे S13 भी आपको निकालना है यहाँ से। तो करते हैं भाई क्वेश्चन को सॉल्व, बनाते हैं एकदम क्वेश्चन को ललन टॉप। अब आपको बेटा ये दे रखा है, आप इसको उठा लो यहाँ से, A13 बराबर कितना है 35, और A13 बराबर कितना होता है A प्लस के 12D। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। A13 बराबर होता है A प्लस के 12D। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, A की वैल्यू देखो कितनी है 7 प्लस 12, और D तो साथ में देखो, D तो हमें निकालना है, बराबर कितना हो गया 35। तो 12D बराबर हो गया बेटा 35 माइनस के 7 जाएगा उधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा ये 7, 15 में 7 निकाले 8 बचा, यहाँ बचा 2 28, और ये आपका 12D। तो D बराबर के पास आएगा बेटा 28/12, 28/12। तो भाई 4 से काट देते हैं, देख 4 से कट जाएगा, 4 7 28 और 4 3 12, ये आ गया आपके पास बेटा 7/3। डी की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी, 7/3 आपके पास डी की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर कितने की डी की वैल्यू बेटा 7/3 यहाँ पर आ गई है। क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करते हैं। निकालना क्या बेटा, आपको S13 निकालना है, आपके पास डी तो आ गई, अब निकालते हैं हम डायरेक्टली। S13 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 13/2, एंड देन मल्टीप्लाई 2 गुणा ए की वैल्यू 7 प्लस आपके पास क्या है बेटा, अब यहाँ पर n मांग रहा है, लेकिन n तो हमारे पास है ही नहीं, n हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, तो n कहाँ से निकालोगे आप, क्योंकि n आपके पास है नहीं बेटा, यहाँ पर क्यों नहीं है भाई, S13 है ना, ये है ना n आपके पास 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 - 1 एंड देन मल्टीप्लाई। आप देखो बेटा क्या है यहाँ डी आता, डी की वैल्यू कितनी निकाली आपने 7/3। ये बेटा डायरेक्ट ही मैंने फार्मूले पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है। ये आपका जाएगा बेटा 13/2 एंड देन मल्टीप्लाई 2 7 14 प्लस यहाँ बचा 12 गुणा के 7 और बटे 3 3 चौक 12। ये बेटा n की ही तो वैल्यू है, ये क्या है n ही तो है 13, ठीक है। आपके पास यहाँ से आएगा बेटा 13/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 4 7 हो गए कितने बेटा 28 बराबर 13/2 गुणा 14 दूनी कितना 8 4 12 का 2 2 1 3 और 1 4 42 हो गए। 2 से कट कर दो, 2 दूनी 4 2 ही करना 2। बेटा यहाँ से आपके पास आ गई 13 गुणा के 21 गुणा करते हैं बेटा 13 ही करना 13 का 3 हासिल लगे कितना 1 13 दूनी 26 और 1 27। तो S13 की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 273। यही है इस क्वेश्चन के आंसर। डी इतना आ गया आपके पास, S13 आ गया भाई इतना। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेरा क्वेश्चन थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर, यह है आपका थर्ड पार्ट को करते हैं भाई सॉल्व। की थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, तो थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। इसमें देखते हैं कि क्या आपको दे रखा है। इसमें दे रखा है आपको a बराबर दे रखा है, a बार है आपको दे रखा है बेटा कितना 37 दे रखा है, और आपको d की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3। d की वैल्यू कितनी आपको यहाँ पर 3 दे रखी है। यहाँ से निकलवा रहा है आपको a की वैल्यू निकलवा रहा है, a निकलवा रहा है आपसे, और निकलवा रहा है इसमें आपसे S12। ये वैल्यू उसने फाइंड आउट करवाई है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। सॉल्व क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब हमें क्या है बेटा A12 हमें दे रखा है, तो हम इसको यहाँ पर ठा लेते हैं। A12 बराबर 37। यहाँ पर A12 कितना लिखेंगे बेटा, a प्लस के 11d और इक्वल टू 37। a तो हमें निकालना है प्लस 11 गुणा d। बेटा d की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, देखो d की वैल्यू है 3, यहाँ पर बराबर आ गया कितना 37। तो a प्लस के 11d कितने होते हैं बेटा 33 बराबर 37। a बराबर कितना हो गया बेटा 37 और माइनस के 33, क्योंकि ये इधर कम हो जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा आपका। तो यहाँ से 7 में 3 गए 4 बचा, और 3 में 3 गए कुछ नहीं बचा। कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 4। a की वैल्यू आपको कितनी है बेटा 4 आ गई है। यहाँ से हमें निकालना क्या है बेटा S12 भी निकाला, ये तो निकल गया। हमें निकालना क्या है S12 निकालना। इसका मतलब यह है कि n बराबर कितने रखा है बेटा आपको 12। ये क्या होता है n की ही संख्या होती है, तो n बराबर कितना 12 हमें निकालना कितना बेटा S12 है। तो हमारा फार्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। अब n की वैल्यू कितनी बेटा 12/2 गुणा 2 गुणा a की वैल्यू कितनी निकाली बेटा आपने 4 प्लस n कितना बेटा 12 - 1 गुणा d की वैल्यू आपने कितनी है बेटा 3 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। 2 से कट करो 2 छंग 12 आ गया गुणा 2 चौक 8 प्लस 12 में से निकाले 11 और गुणा के 3 6 गुणा 8 प्लस 11 × 33 6 गुणा 8 3 11 का 1 और 3 और 1 4 41 बेटा 6 का ना 6 और 6 चौक 24। तो आपके पास S12 की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 240। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके क्वेश्चन नंबर 3 का।
फोर पार्ट भाई मैंने आपसे में बार बार आई कैन रिपीट अगेन एंड अगेन बिकॉज हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। यू गेट नथिंग विदाउट हार्ड वर्किंग। ओके, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते हो दोस्तों, कुछ भी नहीं। आपने कभी देखा है व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ? बिकॉज यू कैन हैव टू डू। तुम कर सकते हो यार, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तुम कर सकते हो। यू कैन हैव टू डू, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, सिर्फ उस जज्बे को उभारने की जरूरत है आपको अपने अंदर। तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑल थिंग्स या ऑल थिंग्स जो भी आपके लिए और डू वर्क जो भी आपके लिए वो क्या है, पॉसिबल है। पॉसिबल है, पॉसिबल। आई एम इम्पॉसिबल, बेटा इम्पॉसिबल क्या कहता है कि आई एम पॉसिबल। आपने देखा है कभी इम्पॉसिबल कैसे लिखा जाता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। भाई आई एम पॉसिबल, ये कहता है इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। क्या हूँ मैं? पॉसिबल हूँ, मैं पॉसिबल हूँ, मैं संभव नहीं हूँ। लोग मुझे कहते हैं मैं असंभव, बट बिकॉज आई एम पॉसिबल, बिकॉज आई एम पॉसिबल, बिकॉज आई एम सेइंग, बिकॉज आई एम सेइंग आई एम पॉसिबल, ठीक है। आई एम सेइंग आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही है, ये इम्पॉसिबल नहीं है कोई भी, क्योंकि अर्थ के जहाँ हम रहते हैं इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हो कि कोई भी चीज़ पॉसिबल है ही नहीं भाई। कितने कितने बड़े इन्वेंशन हो रहे हैं यार, आविष्कार हो रहे हैं कितने बड़े, तो अगर वो इम्पॉसिबल हो तो पॉसिबल कैसे हो रहे हैं? वो हो रहे हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है बेटा, इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल होती है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन थर्ड का फोर पार्ट आपकी स्क्रीन पर। यह है इसका फोर पार्ट। क्या बेटा इसका फोर पार्ट। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। A3 क्या दे रखा बेटा आपको? A3 दे रखा कितना इसमें 15, और इसमें दे रखा बेटा आपको S10 125। निकलवा क्या रहा है बेटा? निकालना देखने की निकलवा क्या रहा है। D की वैल्यू निकलवा रहा है, A10 निकलवा रहा है, D की वैल्यू निकलवा रहा है, और बेटा A10 भी आपसे निकलवा रहा है। तो हमें क्या करना बेटा, इसको उठा लेना है यहाँ से। A3 बराबर कितना है 15। अब A3 को लिखते हैं बेटा A प्लस के 2D इक्वल टू 15। अब A प्लस 2D, तो बेटा अब इसमें कुछ नहीं है तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम, क्या 1 मान लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से उठा लेते हैं। S10 इक्वल टू कितना है बेटा 125। अब S10 को लिखते हैं हम क्या बेटा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 125। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है। ये क्या है? नंबर ऑफ n है। n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 10/2 गुणा 2A की वैल्यू नहीं है तो ऐसे लिख देंगे बेटा n कितना है 10, 10-1 गुणा D भी हमें निकालनी है 125। 2 से कट गया 5 बार कट गया आपका 5 गुणा 2A प्लस 9D इक्वल टू 125। बेटा 5 की गुणा कर देंगे अंदर, 2 पंजे 10A और 5 नम 45D और बराबर 125 क्वेश्चन नंबर 2। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास यहाँ से आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को बेटा हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे भाई? यहाँ 10A है, यहाँ खाली 1A है, तो विलोपन विधि से भी हल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर कट कर देंगे। यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर बेटा करते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा, तो 10A हो जाएगा प्लस 10 दूनी 20D हो जाएगा, और 15 दाएँ होते हैं बेटा 150। इक्वेशन 1 गुणा कैसे करिए बेटा 10 से। इक्वेशन 2 को ऐसे उतार देते हैं, ऐसी है आपके पास 10A प्लस के 45D इक्वल टू 125 क्वेश्चन नंबर 2। कट काय पे किया बेटा, घटाने पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ प्लस का है तो माइनस, प्लस का माइनस दोनों कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 45 में 20 निकाले बेटा माइनस के 25D आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया बेटा प्लस के 25 और 25 करना 25, तो D की वैल्यू आ गया आपके पास बेटा माइनस के 1। D की वैल्यू कितने आएगा? माइनस के 1 आएगी। D का मान रख देंगे बेटा समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रही समीकरण 1, तो A प्लस 2 गुणा D की वैल्यू आई है आपके पास 1 माइनस के वो भी इक्वल टू कितना है 15। तो A 2 ही करना बेटा, 2 प्लस माइनस बराबर 15। इधर जाकर कम हो जाएगा बेटा प्लस में, तो A बराबर हो जाएगा 15 प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 17। कहने का मीन्स क्या है बेटा? कहने का मीन्स ये है कि A की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई है। निकालना क्या है बेटा? हमको निकालना है A10। D आपने निकाल लिया है, ये आ गया आपके पास एक आंसर।
आपको निकालना है A10 बेटा। क्या निकाला A10, और A10 बराबर होता है बेटा A प्लस के 9D, और A की वैल्यू आपने कितनी निकाली है बेटा 17 प्लस 9 गुणा D की वैल्यू कितनी बेटा -1, 17 माइनस के 9, और 9 में 17 निकाले 9 8 17। तो कहने का मीन्स ये है कि बेटा आपके पास A10 कितना आ गया 8 आ गया, और A आपके पास D कितना आ गया -1 आ गया। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा बेटा। देखो किया कुछ नहीं है, समीकरण 1 में हमने किया 10 से गुणा, क्यों किए, क्योंकि हमें इसके बराबर ये वाला पद लाना था 10A, ठीक है। तो हमने इसमें गुणा कर दिया बेटा 10 से, समीकरण 1 में हमने 10 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर कट कर दिया है। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई -1, फिर हमने यहाँ से A की वैल्यू निकाली, D का मान समीकरण 1 में रख के हमने A की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने निकालना था A10, तो हमने A10 की वैल्यू यहाँ से निकाली बेटा। A10 बराबर होता है A प्लस के 9D, तो यहाँ से हमारे पास आ गया A10 आ गया बेटा हमारे पास 8। यही थे आपके इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप की क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन 3 का 5 पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ये रहा इसका 5 पार्ट। इसमें कह रहा है बेटा D दे रखा आपको 5, S9 दे रखा 75, D बराबर 5 और S9 दे रखा बेटा 75। इसमें क्या निकलवा रहा है बेटा आपसे, निकलवा रहा है A और A9। क्या निकलवा रहा है बेटा आपसे, A निकलवा रहा है और आपसे निकलवा रहा है क्या A9। A और A9 आपको क्या करने बेटा यहाँ से फाइंड आउट करने, लेकिन आपको दे क्या रखा है बेटा, आपको S9 दे रखा है। तो S9 को उठा लो, यहाँ से काम हो जाएगा हमारा। S9 बराबर 75, और S9 बराबर कितना होता है बेटा आपका n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, और इक्वल टू कितना बेटा 75। अब n की वैल्यू कितनी है बेटा, नंबर ऑफ n कितने हैं 9 है आपके पास, यहाँ कितने 9 है, तो 9/2 गुणा 2A। A तो हमारे पास नहीं है बेटा, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर कितना n 9 है, माइनस के कितना आपके पास 1 गुणा D की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा क्वेश्चन में 5 इक्वल टू 75, ठीक है बेटा। यहाँ से 9/2 ऐसे चलता रहेगा आपके पास, 2A प्लस 8, 9 में से निकाले बेटा 8 आ गया, और गुणा के कितना आ गया 5 इक्वल टू 75। तो 9/2 गुणा 2A प्लस 8 पंजे कितने होते हैं बेटा 40, और बराबर कितने हो गए 75। अब यहाँ से हमें करना क्या है बेटा, ये 9/2 क्या अंदर गुणा कर लेगा, क्या कर लेगा बेटा अंदर गुणा कर लेगा। अगर अंदर भी आओ इसकी गुणा नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इधर जाके इसके नीचे भाग कर लेगा। क्या कर लेगा, भाग। तो हम कर देते हैं सिंपली इसके अंदर गुणा। तो 9/2 गुणा के 2A प्लस 40 गुणा के 9/2 बराबर 75। तो बेटा 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से काटो, 40 को 20 बार कट गया, ये आ गया आपका 9A प्लस 20 नमा 180, और इक्वल टू 75 कितना है बेटा, इक्वल टू 75 आपके पास यहाँ आ गया है। तो यहाँ क्या बेटा 9A बराबर 75 माइनस के 180, घटा देते हैं बेटा कितना आएगा, देखो 10 में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ बचा कितना 7, कितना बचा बेटा 7, और 7 में 7 गए 0, और यहाँ आ गया 1, क्या आएगा बेटा माइनस का। तो 9A बराबर कितना आ गया बेटा आपके पास, 9A बराबर आपके पास आ गया यहाँ से 105, कितना आ गया बेटा 105 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा 9A बराबर माइनस के 105, और A बराबर आपका आ बेटा 105/9। अब बेटा 3 से काटो, 3 तिया 9, और 3 पंजे 15, और 3 तिया 9, तो A की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास आ गई माइनस के 35 और बटे 3। A की वैल्यू बेटा आपका माइनस के 35/3। देखते हो और क्या निकलवा रहा है बेटा, इसमें निकलवा रहा है आपसे A तो आपने निकाल लिया बेटा, क्या निकलवा रहा है A9 निकलवा रहा है ना आपसे भी, और A की वैल्यू अब तो निकाली माइनस के 35/3, अब निकलवा रहा है कितना बेटा A9। तो देखो बेटा A9 बराबर कितना होता है बेटा A प्लस के 8D। अब A कितना है बेटा आपका माइनस के 35/3 प्लस 8 गुणा D की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा कितनी 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 बराबर माइनस के 35/3 प्लस 8 पंजे कितने होते हैं बेटा 40, ये बेटा आपका हो जाएगा 35/3 प्लस गुणा कर देते बेटा 4 तिया 12 120, और एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इसका पूरे का 3, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, ये आ जाएगा माइनस के 35 प्लस 120/3। आपके पास यहाँ आ जाएगा बेटा, घटाते हैं 10 में से 5 गए 5 बचा, यहाँ बचा 11, और 11 में 3 गए 8, 85/3, 85 बटे कितना जाएगा बेटा 3। A9 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 85/3। आई होप अगर कटता है तो काट देते, देखते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा, उसका 2 25 बचेगा, फिर भी नहीं कटेगा तो सही में आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे कितना बेटा 85/3। पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा आपको, यह बेटा A बराबर 2 दे रखा आपको, D बराबर 8, A बराबर 2 है और D बराबर कितना बेटा 8 है, और SN की वैल्यू दे रखी बेटा आपको 90। अब देखना ये कि हमसे निकलवा क्या रहा है, तो इसमें निकलवा रहा है बेटा आपसे N और AN, N निकलवा रहा है बेटा, और आपसे निकलवा रहा है AN।
एन निकलवाया उसने और ए एन आपसे निकलवाया। बेटा करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में देख रहे हैं ए बराबर 2 दे रखा है आपको, डी बराबर 8, एस एन बराबर इतना, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। एस एन तो हमें दे रखा है यहाँ पर, तो एस एन से हमारे क्वेश्चन का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल कैसा हो जाएगा भाई, लल्लन टॉप क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल लल्लन टॉप। बना दे क्वेश्चन को हलवा। यहाँ से लेते हैं बेटा एस एन इजकल टू 90 और यहाँ से हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 90 और n तो आपको दे ही नहीं रखा भाई, नहीं देखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, टेंशन नहीं लेनी है। n/2 गुणा 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 8 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 90, कितना हो जाएगा आपके पास 90 यहाँ से हो जाएगा बेटा n/2 2 दूनी 4 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, करते हैं इसको 8n माइनस के 8 इक्वल टू 90। अब ये क्या करेगा बेटा, अंदर गुणा करेगा, अंदर गुणा कर देते हैं इसकी, और ये जो आपके नीचे दे रखा है बेटा, नीचे 2 है आपका, ये 2 ये डायरेक्टली क्या करेगा, इससे गुणा कर लेगा और n इनसे गुणा कर लेगा अंदर, तो 4n। पहले सॉल्व करते हैं बेटा इसको, n/n इंटू 8 में 4 निकाले कितने बचे बेटा आपके माइनस के 4 बराबर 2 गुणा करेगा 90, 90 दूनी 180। अब गुणा करो बेटा कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस के 4n बराबर 180। अब 180 को इधर ले आते हैं या कट कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 ही करना 4 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 चौक 16 हो गया बेटा और 4 पंजे आ गए आपके पास 20। यहाँ से आपका हो जाएगा बेटा 2n स्क्वायर माइनस के n और ये 45 इधर कम हो जाएगा बेटा आपका माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के 45 बराबर 0। तो ये आपके पास ये क्या बन गई बेटा, द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई बेटा आपके पास, ये द्विघात समीकरण आपके पास ये बन गई है। तो द्विघात समीकरण बन गई, तो हम यहाँ से क्या एक n की वैल्यू निकाल लेंगे जो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्या होनी चाहिए भैया, पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। सही सुना आपने। इसको करते हैं हम, आई होप कि इतना क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहाँ से नोट करते हैं बेटा अपनी इक्वेशन को, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के 45 इक्वल टू 0। तो बेटा n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 क्या करेगा बेटा 45 से गुणा करेगा। 45 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 90, कितने हो जाएंगे बेटा आपके 45 दूनी हो जाएंगे आपके कितने 90 हो जाएंगे। तो 90 की हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर कितना आ जाए बेटा 1, तो 10 नम कितने होते हैं 90 है, 10 में 9 निकाला 1। और ये भी मैं आपको करने बता चुका हूँ वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है बेटा, माइनस प्लस माइनस 10 नम 90 है। यहाँ से बेटा 2n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा n और माइनस के 5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा n माइनस के 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 इसमें है, n माइनस 5 इसमें भी है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास कॉमन। यहाँ से बचा आपका 2n प्लस के 9, तो ये वाला पद जो बचता है उसको सेम हम ऐसे का वैसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे बेटा यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर 5, n में कितना आएगा बेटा आपके पास 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से लिखते हैं हम, यदि अब ये वाला पद उठा लेते हैं बेटा 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस के 9, इधर जाकर मुझे बेटा माइनस में n बराबर आएगा माइनस के 9/2। तो n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको लेंगे ही नहीं। तो हम वैल्यू कौन सी उठाएंगे बेटा 5, क्योंकि ये हमारे क्या है धनात्मक है, इसलिए n की वैल्यू हम क्या लेंगे धनात्मक ही लेंगे। तो n की एक वैल्यू हमारे क्या आ गई बेटा 5 और हमें निकालना क्या है an निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे बेटा an, क्या निकालेंगे हम यहाँ से an, हम यहाँ से निकाल लेंगे बेटा an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 2 आपको दे रखी है, प्लस n आपने कितना निकाला है बेटा 5 माइनस 1 गुणा डी, डी भी आपको दे रखा है बेटा 8, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 5 में 4 1 गया 4 गुणा के 8 बराबर 2 प्लस 8 चौक 32, यहाँ पर आ जाएगा 32 और 2 कितने होते हैं बेटा 34। तो an की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है 34 और आपने n की वैल्यू कितनी निकाल ली है यहाँ से 5। तो यही है इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। अब बेटा हम इसका क्या देखेंगे, अब देखेंगे इसका बेटा हम नेक्स्ट पार्ट, क्या देखेंगे इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो है आपका 7 पार्ट, उसके बाद आपका 8 पार्ट चलेगा और फिर 9 10 और फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 30 के सारे पार्ट ओवर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो करते हैं हम इसको और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर, इसका 7 पार्ट आपकी स्क्रीन पर रहा। ठीक है, यहाँ करते हैं हम नोट इसको। क्या है क्वेश्चन में बेटा ए बराबर दे रखा आपको 8, ए बराबर 8 दे रखा है बेटा और ए एन आपको दे रखा है 62 और आपको यहाँ पर एस एन दे रखा है बेटा 210। निकलवा क्या रहा है बेटा, एन निकलवा रहा है डी निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है आपसे एन और डी। एन और डी की वैल्यू क्या बेटा इसमें फाइंड आउट करवाइए हमसे, क्या करवाइए एन और डी की वैल्यू हमसे यहाँ पर
फाइंड आउट करवा रहा है तो निकाल देंगे भाई। क्वेश्चन को बनाएंगे क्या, लल्लन टॉप, एकदम लल्लन टॉप बना देंगे बेटा। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है और ए एन वी दे रखा है। ए हमारे पास है यहाँ पर, अगर ए एन वाला फार्मूला लगाते हैं हम ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी तो भी काम नहीं बनने वाला। अगर हम यहाँ से लगा दें तो ए हमारे पास आ जाएगा, तो दो समीकरण हमारे पास बन के यहाँ से आएंगी। तो पहले एस एन को उठा लेते हैं। एस एन बराबर कितना है बेटा 210। यहाँ पर फार्मूला होता है एन बाई टू मल्टीप्लाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इसकल टू कितना है बेटा आपके पास 210। बेटा वैल्यू क्या दे रखी है हमें, वैल्यू सिर्फ एक ही दे रखी है हमें, तो 2 गुणा के a की वैल्यू 8 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी हमें नहीं दे रखा, बराबर कितना है 210। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा एन गुणा 2 8 16, कितना हो जाएगा बेटा 2 8 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसकल टू 210 गुणा के 2, क्योंकि ये 2 क्या बेटा इससे कर लेगा गुणा, ठीक है। तो एन ये अब क्या बेटा एन जो है आपका क्या, ये भी अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा एन आपका 16 एन हो जाएगा, कितना 16 एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी इसकल टू 2 0 0 2 1 2 और 2 दूनी 4। ये आपके पास इतना बेटा आ गया है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 16 एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी और बराबर आपका कितना है बेटा 420। अब हमें क्या दे रखा है बेटा ए एन भी दे रखा हमें, ए एन बराबर कितना है बेटा 62। ए एन बराबर कितना है 62 है, तो ए एन को लिखते हैं हम ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 62। कितना है बेटा 62 है। अब हमें करना क्या है, मेन पर्पस हमारा रहेगी, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है बेटा, यहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी बराबर 62 माइनस के ए, इक्वेशन आ जाएगी 1। ये इसको 2 मान लेते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं हम 1, ठीक है। यहाँ से n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 62 माइनस के ए आ गई है। अब ये n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, इसकी जगह पर रख देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने का और आसान तरीका हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे बेटा n माइनस वन इंटू डी का मान समीकरण एक में रखने पर बेटा ये है आपकी समीकरण 1 रखते हैं, यहाँ पर कितना 16n प्लस n गुणा इतने की जगह n माइनस वन टू डी की जगह रखना हमें कितना 62 माइनस के ए इक्वल टू कितना बेटा आपके पास यहाँ पर 420। बेटा 16n ऐसे चल रहा है आपका प्लस, अब ये गुणा करेगा बेटा कितना हो जाएगा 62n माइनस ए एन गुणा करेगा बेटा एन से, तो ए एन इक्वल टू 420 आपके पास कितना आएगा बेटा 420 आपके पास यहाँ से आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 420 आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये कितना है 16n है, ये कितना 62 करते हैं 6 और 2 8 और 6 और 1 7 78n माइनस ए एन बराबर 420। ए एन बराबर कितने बेटा 420, लेकिन आपको ए की वैल्यू तो यहाँ पर दे रखी है, तो 78n माइनस ए कितना बेटा आपके पास 8, यहाँ जाएगा 8n इक्वल टू 420। तो घटा दो बेटा कितना बेटा 70n बराबर 420, 0 से 0 कट गया और 7 6 कितने हो गए बेटा 42। एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। कहने का मीन्स ये है बेटा कि आपने एक आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया है। एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आपके पास यहाँ से आ गई है। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें डी निकालना है। अब तो क्वेश्चन हो गया हमारा हलवा, एकदम हलवा। तो अब इस एन का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ लिखते हैं बेटा एन का मान समीकरण 2 में रखने पर यह बेटा आपके समीकरण 2 इसमें रखते हैं। एन का मान हम कितना हो जाएगा बेटा 6 है, 6 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस ए की वैल्यू कितनी है बेटा 8। तो यहाँ कितना बचा बेटा 5d बराबर 62 में से 8 निकालो, 12 में 8 के 4, यहाँ बचा कितना 54 और 5 ही का ना कितने होते हैं बेटा, ये तो भाई बड़े गड़बड़ हो रहा है मामला, दशमलव में आ जाएगा फिर है ना। 12 में से 8 के 4 बचे, यहाँ बेटा 5, तो ये आपका 5 54 आ गया। यहाँ से 5 को हम कट नहीं करते हैं बेटा, यहाँ से लिख देते हैं डी बराबर आ जाएगा कितने बेटा 54/5। तो ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या है बेटा आपका ये 8 पार्ट है, क्या आपका 8 पार्ट है। इसमें देखते हैं बेटा क्या दे रखा है आपको, ए एन दे रखा है बेटा, इसमें ए एन की वैल्यू कितनी रखी है बेटा आपको 4 दे रखी है और डी आपको कितना दे रखा है बेटा, डी आपको 2 दे रखा है और एस एन दे रखा है आपको माइनस के 14। हमें निकालना क्या बेटा, हमें ए निकालना और एन निकालना है, ए निकालना है और एन भी हमें निकालना है। क्या बेटा ए और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट यहाँ से करनी है। तो करते हैं भाई क्वेश्चन को सोल्व, कैसे निकलेगी ए की और एन की वैल्यू। तो करते हैं हम इसको फाइंड आउट कि कैसे निकालेंगे हम इसको, ठीक है। बेटा ए एन दे रखा है, ए एन बराबर कितना है 4। ए एन को लिखते हैं हम ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 4, ठीक है बेटा। अब यहाँ से ए तो हमारे पास है नहीं और एन भी हमारे पास नहीं है बेटा। डी की वैल्यू कितनी रखी 2 बराबर 4, 2 गुणा कर लेगा अंदर तो 2n हो जाएगा और 2 ही करना 2 हो जाएगा, बराबर रहेंगे 4।
ए प्लस के 2n बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस के 2, क्योंकि ये कम हो जाएगा प्लस में, यहाँ कितना देगा बेटा 6, तो ए प्लस के 2n, यहाँ से हम कर देंगे ए बराबर 6 माइनस 2n। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास यहाँ से आ जाएगी। फिर वहाँ से उठाते हैं बेटा एस एन माइनस के 14, ये होता है बेटा n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर कितना आपके पास माइनस के 14, कितना माइनस के 14। n आपका ऐसे आ जाएगा बेटा गुणा 2a भी ऐसे आ जाएगा, और n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी रखी बेटा आपके पास 2, और बराबर कितना माइनस के 14, माइनस के 14 यहाँ पर आपका है। अब इसमें बेटा हमें करना क्या है, हम मेन चीज़ देखते हैं, हम इसमें रोल क्या है इसका। ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू क्या करते हैं इसमें पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण नंबर 2, यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, बेटा समीकरण 2 में रखते हैं इसका मान हम n/2 कितना है बेटा आपका, ये n/2 गुणा 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है बेटा 6 माइनस 2n, और प्लस कितना आपके पास बेटा n-1 इंटू 2 इक्वल टू माइनस के 14, यही है बेटा। तो n/2 गुणा 2 छंग 12 और 2 धुनी 4n प्लस 2n माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 14, माइनस के 14, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा 2 गुणा कर लेगा 14 से, तो n गुणा 12 में से 2 निकाले कितने बचे बेटा 10, माइनस 4n में से 2n निकाले माइनस के 2n, और बराबर माइनस के 28, ठीक है। अब करना क्या बेटा, हमें देखो करना क्या, n गुणा करेगा इससे तो 10n, ये n गुणा करेगा 2n से तो माइनस के 2n स्क्वायर और माइनस के 28। बेटा क्या करते हैं हम 2 से कट कर देते हैं, 2 पंजे 10 और 2 कना 2 और 2 कना 2, 2 चौक 8, क्या कट के आगे कितने बेटा 5 n माइनस n स्क्वायर माइनस के 14, इस सबको उठा के इधर ले आते हैं दोनों को बेटा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5s n माइनस के 14 बराबर 0। 14 के ऐसे फैक्टर इसका अंदर 5 आ जाए तो कर देते हैं भैया n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0, क्योंकि 7 दूनी होते हैं 14 और 7 में 2 निकाले कितने बचे बेटा 5। यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस के 7, 2 कॉमन ले लेंगे बेटा n माइनस के 7 बराबर 0, तो आपके पास आ जाएगा n माइनस के 7 कॉमन है, आपके पास आ जाएगा बेटा n प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे बेटा हम यदि n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7। फिर इधर करते हैं सोल्व क्वेश्चन को, यदि n प्लस के 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना देगा माइनस के 2, तो माइनस को छोड़ देंगे, काय को ले लेंगे बेटा हम प्लस को ले लेंगे, किससे ले लेंगे हम प्लस को ले लेंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब n का मान हम यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो a की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, तो यहाँ लिखते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बेटा a बराबर कितना आपके पास 6 माइनस 2 गुणा n की वैल्यू कितनी बेटा 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर कितने बचे बेटा माइनस के 8, 8 से होते हैं 14, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी बेटा, a की वैल्यू आपने निकाल लिया 8 और n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 7। तो आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा इसका 9 पार्ट आपकी स्क्रीन पर। आज इस क्वेश्चन के सारे पार्ट को खत्म करके ही जाएंगे बेटा, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है बेटा a बराबर 3 और आपको दे रखा है n बराबर 8 और इसमें देखा बेटा s बराबर 192। तो निकलवा क्या रहा है बेटा आपसे, निकलवा रहा सिंपली यहाँ पर सिर्फ d निकलवा रहा। क्या निकलवा रहा बेटा आपसे, d की वैल्यू यहाँ पर उसने फाइंड आउट कर कुछ भी नहीं करवाया। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, s दे रखा है। क्या रखा है यहाँ पर, s दे रखा है। s बराबर क्या होता है बेटा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 192। अब बेटा n कितना आपके पास 8 है बटे 2 गुणा 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस n तो है कितना आपके पास 8 है बेटा, सब वैल्यू दे रखी है उसमें, d निकालना है सिर्फ आपको 192, ठीक है बेटा। 2 से काटो 2 चौक 8, तो 4 गुणा 2 तिया 6 प्लस 8 में से एक निकाला बेटा 7, d इक्वल टू 192। बेटा 4 से कट करो, से कट जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचे कितने 3, अब 4 8 32, तो 6 प्लस के 7d बराबर आ गया 48। तो 7d बराबर आ जाएगा बेटा 48 माइनस के 6, यहाँ बचा कितना 42, और 7d 7 छंग होते हैं बेटा 42, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बेटा 6। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ आई था, बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन। क्या था बेटा लल्लन टॉप क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका लास्ट और आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन 3 का। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, एल आपको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है L28, भाई बड़े दिनों के बाद मिला है हमें L, क्या मिला है L मिला है भाई 28। यहाँ पर आपको S दे रखा है बेटा 144 आपको दे रखा है, और कुल पद दे रखे हैं उसने 9। कह रहा है कि और
कुल पद हैं आपके n बराबर 9। कुल पद कितने रखे बेटा आपको? कुल पद आपको उसने दिए हैं कितने? 9 दिए हैं कुल पद आपको। ठीक है बेटा, तो करते हैं बेटा क्वेश्चन को। l बराबर 28 रखा आपको, s बराबर 144 है और कुल पद है इसके 9 बेटा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता था, मैंने आपको लिखवाया था बेटा, वो क्या था? वो था बेटा s बराबर n/2 इंटू a प्लस के एल। मैंने कहा था जब आपको प्रथम पद दे हुआ हो या फिर पदों की संख्या n हो और आपको अंतिम पद दे रखा हो, तब आपको लगाना है ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर बेटा s की वैल्यू कितनी है? 144 इक्वल टू n आपको निकाल दे रखा है बेटा, n कितना आपके पास 9 और बटे 2 गुणा a कितना है बेटा? ये आपको क्या करना है बेटा, इसमें देखते हैं बेटा निकालना क्या है, इसमें a ही निकालना है। क्या निकालना है बेटा? a केवल हमें निकालनी है, प्लस l कितना है बेटा? 28। l की अगर बात करें तो l कितना बेटा? 28 है। तो ये है बेटा आपका 9 से कट करो, कट सकता है 44। देख 54 नहीं आगे 16 बराबर कितना हो गया बेटा आपके पास? 1/2 गुणा a प्लस के 28। 16 धुनी कितने हो गए बेटा? 32 बराबर a प्लस के 28 और a बराबर आ गया बेटा 32 माइनस 28। यहाँ पर कितना देगा बेटा? 12 में से 8 गए 4। कहने का मीन्स है बेटा a की वैल्यू आपको कितनी है कि बेटा 4 आ गया। आई होप कि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी समझ में आए होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। अंत तक वीडियो पर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मिलेंगे इसी जोश के साथ नई वीडियो में। कब पता नहीं भाई, कब? जल्दी ही मिलेंगे भाई, कल मिलेंगे, पता नहीं, रात को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या, इसीलिए भाई क्या, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपको वीडियो वॉच करने की थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इस तरीके से सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, रेपिड फायर कर देते हैं, रेपिड फायर कर देना एकदम, रेपिड फायर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भाई। ठीक है, मैंने क्या कहा? इंग्लैंड तक वीडियो को पहुँचा दो भाई। कहाँ तक पहुँचाने वीडियो को? इंग्लैंड तक पहुँचा देना आपको वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय के साथ, जय हिंद, जय भारत।